जी जनाब, तो इस वक्त आप सबको इंतज़ार रहता है हॉरर स्टोरी का। तो कभी कभार मैं आप लोग के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ और कभी कभार शोबे से रिलेटेड वीडियो। इस वक्त जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इससे पहले ये सिलसिलेवार चल रहा है कि मैंने आप लोग को कहा था कि जो बच्चे बड़े होकर डरते हैं और उसका मतलब एक ऐसा वो होता है कि उसके घर वाले कहते कि बचपन में ये डरा था, इसलिए वो हम लोग उसको बहुत इजी लेते हैं ना कि चलो बच्चा है, डर रहा है, कोई मसला नहीं, बच्चे डरते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता। क्योंकि जो बच्चे बचपन में डर जाते हैं, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा, ज़्यादा यानी 100 में से 75% आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग बड़े होने के बाद भी उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में उनके घर वाले यही कहते कि ये तो बचपन में भी डरा था। तो ये इस पर हम बात कर रहे थे और मैंने आप लोग के साथ 2-3 स्टोरीज़ भी शेयर किए थे उन लोगों की जो बचपन में डरे थे और फिर बाद में भी यानी 37-38 साल के एज में भी उनके साथ वही चीज़ें पेश आ रही थी। तो मैंने अपनी बाई की एक स्टोरी कल या परसों शायद आप लोग के साथ शेयर की थी कि जब वो मतलब 14-15 साल का था, इतना छोटा नहीं था, लेकिन वो वाईफाई के लिए ऊपर छत पे जाता था क्योंकि वहाँ किसी दोस्त के घर में उनकी वाईफाई थी। तो उसको पासवर्ड दिया था, तो वो पासवर्ड जब भी वो मतलब मोबाइल को देता तो नीचे जो हमारा घर था, जो नीचे फ्लोर था, उसमें काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो छत पे जाता था तो फिर कनेक्ट हो जाता था। तो उसके लिए वो रात को ऊपर छत पे जाता था। और यू नो स्टोरी अगर आप लोगों ने सुनी है तो बस आगे मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता होगा। तो वही उसी से रिलेटेड एक और स्टोरी फिर मेरे भाई की कि उनको जो माशाल्लाह से जो वाइफ मिली है वो भी थोड़ी बहुत बचपन में डरी थी। और दोनों की जोड़ी मैं अक्सर हंसती हूँ कि बस दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट होगी, दोनों डरे थे और दोनों के साथ होते रहते हैं ऐसे मामला। अच्छा दोस्तों, ये था कि सर्दियों का मौसम था तो हम लोग चाय के बहुत शौकीन हैं। तो मेरे भाई ने मुझे इशारा किया, उनका एक अलग सा इशारा होता है मेरी तरफ कि चाय। तो एक हलवा होती है हमारे यहाँ पठानों की शादियों में दोस्तों, बहुत वायरल है वो हलवा। उसमें बहुत चीज़ें होती है, वो आम सूजी वाली जैसे हम आम रोटी में बनाते हैं वही हलवा नहीं है। उसमें अंडे, उसमें बादाम, उसमें अखरोट और बहुत ज़्यादा यानी तोड़ी नहीं, सूजी का जो मकदार होगा वो तोड़ा होगा और इन चीज़ों का मकदार ज़्यादा, तो वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो वो हमारी फैमिली में किसी की शादी हुई थी, तो हाँ, मेरा भाई हलवा का शौकीन था तो उसको पूरी देचकी भर के दिया था, ठीक है, हालांकि वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो छोटे छोटे बर्तनों में उसे इस तरह पेश किया जाता है। तो मेरे भाई को उसने मेरे भाई पर एक एहसान किया था, तो मेरे भाई ने मुझे इशारा किया कि चलो चाय के साथ वही हलवा खाते। तो हम दोनों किचन में मसरूफ़ है। और दोस्तों ये सर्दियों की शामें थी और रात के 11 बज रहे थे, ठीक है। अब मैंने उनसे कहा कि उसने मुझे कहा जाओ अम्मी को, जब हमारी अम्मी सोती है ना दोस्तों, तो हम उनके सराहने पे एक जग भी रखते हैं, क्योंकि हमारी अम्मी माशाल्लाह एक उम्र रसीदा खातून है, तो इसके लिए रात को उठना और कूलर के पास जाना या फ्रिज के पास जाना मुश्किल होता है। और हम नहीं चाहते कि मतलब वो खुदा ना ख्वास्ता उसका पाँव जो है फिसल जाए, वो गिर जाए। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें जो उसको मतलब रात को चाहिए होती है वो उनके चारपाई के साथ हमने एक टेबल लगाया, उस पर पड़ी होती। तो मैं वो जग भरने के लिए गई, उसने मुझे कहा जाओ तो तुम जो अम्मी का जो जग है वो भर के पानी से भर के उन वहाँ रखो, फिर आ जाओ। अब मैं वहाँ गई, वापस आई तो मेरा भाई थोड़ा घबराया हुआ था, खामोश था। तो मैंने इस तरह 1-2 मिनट में नोट किया कि यार ये बंदा अभी इतना बोल रहा था, अब ये अचानक ऐसे खामोश हुआ है जैसे इसको किसी की कॉल आई है या ये बहुत उदास हुआ है किसी बात से। तो आखिरकार जब हम चाय पीने बैठ ही गए तो इसने मुझे कहा 1 मिनट में आता हूँ। ये अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद वापस निकला। मैं वहाँ अकेली बैठी थी। खैर मैं तो हॉरर स्टोरीज़ बनाती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा डर लगा कि भाई कोई चीज़ आके मुझे ना ले जाए क्यों ना। रात के 11 बजे से मैं एक दीवार और दूसरे दीवार को देख रही थी और उसका ज़ाहिर सी बात है यार, कमरे में गया था, मुझे अब नॉक तो नहीं कर सकती थी, उनकी वाइफ अंदर सो रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो मैंने कहा सब ठीक है? तो उसने कहा हाँ सब तो ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो फिर जब हमने चाय भी ऐसी पी, मतलब वो बहुत, हम दोनों बहुत अपने घर में हम दोनों बहुत मज़ाहिया कैरेक्टर है, ठीक है, सबको हंसाने के लिए ही पैदा हुए हैं हम दोनों। लेकिन उस
2-3 घंटों में मैंने दोस्तों नोट किया कि बंदा काफ़ी हैरान और परेशान है, मुझे भी थोड़ी परेशानी। फिर उसने मुझे कहा यार यार मुझे बहुत नींद आई है। तो मैंने सोचा चलो इसकी वाइफ शायद उस पे मतलब उसको कह रही है कि यार तुम क्या आधी रातों को बाहर रहते हो, कुछ ना कुछ मसला होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने चाय ख़त्म की थी, वो हलवा जो थोड़ी बाकी रह गई थी वो मैंने फ्रिज में रखी और बस वो भी चला गया, मैं अपने कमरे में। अब जब सुबह हो गई वो उठा इस तरह, तो मेरी अम्मी उसको डांट रही थी ना कि तुम जो हो ना सारी रात डंग डुंग यानी किचन में बर्तनों की आवाज़ों से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। तो वो खामोश हो गया इस बात पे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार असी सॉरी मैं नाम नहीं लूँगी उसका, यार चलो जुगनू नाम रखती हूँ फ़र्ज़ी कि यार जुगनू तुम इतने मतलब खामोश क्यों थे। तो उसने मुझे बताया कि आपको नहीं पता मैं रात को बहुत डर गया था। तो मैंने कहा कैसे? तो उसने मुझे कहा कि यार जब आप गई ना अम्मी का जग भरवाने के लिए, जब मैंने आपको भेजा तो मैंने देखा, क्योंकि सर्दी थी तो मैंने देखा कि जो उनकी जो वाइफ़ है ना उसके बारे में कह रहा था कि ये चादर ओढ़े हुए इस तरह सीढ़ियों की यानी ऊपर जो छत की तरफ जो सीढ़ियाँ गई थी उसकी तरफ जा रही थी। तो मैं इसको देख रहा था और चाय में इलायची वगैरह डाल रहा था कि अब खिड़की से देख रहा था ना, वहाँ हमारी खिड़की खुलती है जहाँ सीढ़ियाँ हैं। तो मैं उस खिड़की में देख रहा था कि भाई ये कहाँ जा रही है आधी रात को। अब जब ये पूरा मतलब गई ना, मैंने आवाज़ भी दी कि ओए, तो इसने यूं पीछे देखा लेकिन इसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आया। बस इसने ऐसी मतलब यूं थोड़ी देर के लिए इस तरह यूं देखा साइड पर, फिर से जाने लगी। अब ये छत पे गई तो मैं जल्दी जल्दी इसके पीछे गया कि ये पागल लड़की आधी रात को ऊपर छत पे क्या करी इतनी सर्दी में। लेकिन खैर हमारे ऐसे शौक़ होते हैं, मैं और मेरा भाई इस तरह मेरी भाभियाँ हम लोग अक्सर ऐसे चहलकदमी के लिए जाते थे छत पे अकेले अकेले। तो उसने कहा कि चलो ये आधी है तो बाकी जो मेरी भाभी आती वो सो रही थी, तो इसने सोचा कि चलो ये अकेले वैसे ही जा रही है, वो लोग नहीं है तो ये जा रही है चहलकदमी के लिए। लेकिन मैं इसके पीछे गया कि इसको डराता हूँ। तो जब मैं पीछे गया ना, अब ऊपर छत पे पहुँचा तो मैंने देखा कि ये एक कमरे में एंटर हुई जिसमें अंधेरा था, अभी वहाँ सारे लाइट ऑफ थे। तो मैं भी इसके पीछे उसी कमरे में, अच्छा ये कमरे बने नहीं है ठीक है, इसके ऊपर छत नहीं है, सिर्फ वो ढांचे खड़े हैं ठीक है, पिलर वगैरह दीवारें इस तरह। तो मैं इसके पीछे गया तो यार मैंने देखा कि ये उसके अंदर गई। लेकिन अब मैं आप लोग को दोस्तों एक बात बताऊं, इसकी वाइफ बहुत लंबी है, मेरे भाई की जो वाइफ है माशाल्लाह बहुत दराज कद है उसका, बहुत दराज कद, मेरे भाई से भी ज़्यादा मतलब उसकी हाइट है। तो मेरे भाई ने कहा कि ये तो वैसे भी लंबी है लेकिन दूर से ये मुझे बहुत लंबी नज़र आ रही थी, बहुत लंबी। तो मैं इसके पीछे पीछे गया और मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं, ये मेरे सामने उस कमरे में गई, उसमें कोई नहीं था। अच्छा उस कमरे से दूसरे कमरे की तरफ रास्ता है जो कि अभी बना नहीं है, लेकिन हम उस रास्ते से दूसरे कमरे में आसानी इंटर होते थे। तो मैं उस दूसरे कमरे में भी इंटर हुआ जहाँ बहुत अब अंधेरा है, क्योंकि जो पहले कमरे में ये इंटर हुई ना वहाँ खिड़कियाँ सब कुछ है, लेकिन जो दूसरा है वो ऐसी जगह पे बनी है कि उसके लिए दरवाजे और वगैरह का रास्ता नहीं था। तो इसका जो दरवाज़ा था वो इसी कमरे में है, लेकिन अभी बना नहीं है तो सिर्फ एक रास्ता है। तो मैं उससे इंटर हुआ तो वहाँ बहुत अंधेरा है लेकिन कोई नहीं है। मैंने आवाज़ें भी दी कि क्या पता किसी अंधेरे में बैठी हो, और अचानक फिर मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ कोई नहीं है और मैं डर गया हूँ, यानी फिर से मेरे साथ हुआ है। तो मैं भाग के जो है ना वापस आया। तो मैंने कहा तुम ये सारी कहानी उस 5 मिनट में कैसे हो गई जब मैं पानी भरवाने के लिए गई? तो उसने कहा हाँ मैं बहुत तेज़ी से, मैं जितनी जिस रफ्तार से तुम्हें बता रहा हूँ इस रफ्तार से नहीं था, बहुत तेज़ रफ्तार से मैं ऊपर गया, फिर दूसरे कमरे में उठा, फिर वहाँ कोई नहीं था और फिर मैं भाग के वापस आया। और जब मैं काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन जब तुम आई ना, मैं जैसे ही इंटर हुआ और चाय को इस तरह देखने लगा कि क्या हाल है चाय का, तो मैं सब कुछ भूल गया था कि मतलब तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें किस चीज़ के लिए भेजा है, मैंने चाय में क्या क्या डाला है। तो आप मुझे नोट कर रही थी ना कि ये खामोशी वो असल में वजह यही थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं हैरान हुई। अच्छा उसने मुझे बताया कि जब मैं फिर गया ना, हम दोनों जब चाय पीने गए तो जो मेरे कमरे का लॉक था ना, वो 2 बार उसकी आवाज़ मुझे आई जैसे किसी ने खोली हो। तो मैं इसीलिए तुम्हें छोड़ के वहाँ कमरे में गया कि मैं आता हूँ। मैं देखना चाह रहा था कि ये लड़की वाकई ऊपर गई थी और मुझे नज़र नहीं आई। तो जब मैं अंदर आया ना
تو وہ سو رہی تھی بہت گہری نیند. تو میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا کہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہی تو یہ واقعی اوپر گئی تھی کیونکہ سردی تھی، لیکن یہ گرم، خوب گرم، اس پر پسینے بھی اور ہیٹر بھی کمرے میں لگا ہوا ہے. میں نے وہ ہیٹر بھی بند کیا کیونکہ رات کو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی. اور میں نے اس کو جگایا بھی کہ تم اوپر گئی. تو اس نے کہا نہیں میں کب سے سو رہی ہوں. تو میں اس لیے آیا اور کافی پریشان تھا. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جب آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تو آپ پریشان ہوتی. تو اس نے کہا پریشان تو میں، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں نارمل نہیں ہوتی، لیکن اب میں عادی ہوں. لیکن اس وقت میں کافی پریشان ہوا کہ اب یہ چیزیں میری بچوں اور میری بیگم کے ہی روپ میں آئے گے تو مجھے پتہ کیسے چلے گا. تو کافی پریشان ہو. تو بس یہ اسٹوری تھی. تو میں بتاؤں دوستوں کہ یہ ان کے ساتھ بچپن میں ایسا کچھ ہوا تھا نا. امی کہتی ہے کہ یہ ڈر گیا تھا، یہ وہ مکمل اسٹوری تو امی نہیں بتاتی، کہتی اس کو بخار تھا تو یہ تھوڑا ڈر گیا تھا. اور جب میں کمرے میں آئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا ہوا، تمہیں ایک سائڈ پہ بالکل دیکھ رہے ہو، آنکھیں تمہاری ایک ہی کونے کی طرف ہے. تو اس نے کہا کہ میں ڈر گیا ہوں، بس یہ کہا. اور پھر جب وہ 14-15 سال کا ہوا تو وہی واقعہ ہوا جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس کو کسی نے سیڑھیوں سے گرایا تھا ایسے پش کر کے، یعنی دھکا دے کے، جب یہ وائی فائی کے لیے اوپر چھت پہ گیا تھا نیٹ کے لیے. تو یہ 2-3 اس کے ساتھ واقعات اچھا اب ہوتے رہتے ہیں دوستوں. میں ہر روز آپ لوگ کے ساتھ اس کے واقعات شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ اب تک تو کوئی نئی اسٹوری اس کی میرے پاس نہیں آئی، لیکن ہے بہت اسٹوریاں ایسی ہے جو اس نے ہمیں سنائی اور ہم نے دیکھی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. اور چلو اگر آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ دیکھتے تو نہیں ہے آپ لوگ میرے کسی اسٹوری پر 200-300 سے زیادہ ویوز نہیں آتے. بہت کم و بیشتر اسٹوریز ایسے ہوتے ہیں جن پر میں زیادہ محنت بھی نہیں کرتی لیکن اس پہ 1000 تک آ جاتے ہیں ویوز. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ورنہ یہ ریئل ہارر واقعات ہے، یہ اسٹوریز وغیرہ نہیں ہے، نہ میں نے کسی موویز وغیرہ سے اٹھائے ہیں. تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، مجھے خوشی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اور کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا اگر کوئی کویسچن پوچھنی ہو اور یا مجھے گڈ ایکسیلنٹ دینی ہو یا بالکل کہنا ہو کہ بیکار، تو ضرور مجھے بتائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.